अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना की एक कंपनी है जिनकी तरफ से दुनिया का पहला लो कॉस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और ये यहाँ पर एक लो कॉस्ट हाइपरसोनिक कैटेगरी का एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल है। इसे चाइना की एक लिंगकोंग टेक्नोलॉजीज नाम की प्राइवेट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। डिजाइन और डेवलपमेंट का जो फेज है ये भी उन्हीं की तरफ से कंप्लीट किया गया और ये चाइना की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिन्होंने ऐसा एक लो कॉस्ट हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम डेवलप करके एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल किया है। नॉर्मली चाइना की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी इनकी स्टेट फर्म्स हैं, जिस तरह से नोरिनको हो गया, उसके बाद एवेक हो गया, ये कंपनीज चाइना में मेनली मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर चीजें चेंज हो रही हैं। चाइना की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर स्टेप इन कर रही हैं और उन्हीं में से एक लिंगकोंग टेक्नोलॉजीज की तरफ से ये जो लो कॉस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक्चुअल में इन्होंने काम किया और ये जो YKJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल है ये इसी डेवलपमेंट का फिर एक प्रोडक्ट है। अब YKJ-1000 में जो इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जहां पर इस एक मिसाइल की जो कॉस्ट है वो लेस देन $100,000 की है, यानी कि $1,00,000 से कम का ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे आपको बेयरली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलता है स्टैंडर्ड कैटेगरी का। इवन वहां पर भी जो जेवलिन जैसे अमेरिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनकी जो कॉस्ट है पर मिसाइल की वो $2.5 लाख को एक्सीड करती है। तो एक एंटी टैंक मिसाइल की हाफ से भी हाफ कॉस्ट में आपको एक प्रॉपर वर्किंग हाइपरसोनिक मिसाइल मिल रहा है जो कि 1500 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी सी बॉन्ड या फिर लैंड बॉन्ड टारगेट को हिट कर सकता है। स्पेशली यहाँ पर जो एंटीशिप रोल है उसके लिए स्पेशली यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बैलिस्टिक कैटेगरी का हाइपरसोनिक है, बल्कि प्रॉपर जो एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होता है जो कि HGV के ऊपर बेस्ड होता है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, उसके ऊपर बेस्ड मिसाइल है। लेकिन फिर भी कॉस्ट यहाँ पर इतनी ज्यादा कम है। इस पर्टिकुलर YKJ-1000 मिसाइल की जो टॉप स्पीड है वो Mach 5 से Mach 7 के दरमियान वेरी करती है, यानी कि प्रॉपर एक हाइपरसोनिक स्पीड है। और इन्हीं स्पीड्स के ऊपर जाकर ये जो मिसाइल है ये अपने टारगेट्स को हिट करता है, जहां पर इसके जो टारगेट्स हैं उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनको इसको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये पर्टिकुलर मिसाइल अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, इसकी जो वजह है, इसका जो रीजन है वो चाइना की जो मैसिव इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रोथ है, जहां पर मिसाइल का हर एक जो पार्ट है उसे लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, इजी टू मेक है, इसके बाद डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। तो ये सारी चीजें कंबाइंड तौर पर इसकी लो कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। और आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आपको पता है, कॉस्ट टू इफेक्टिवनेस रेशियो के ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। आपको अपने वेपन्स को इफेक्टिव तो बनाना ही है, साथ ही साथ अगर आप उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना पाते तो एक्चुअल में आप वॉर सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे और वेपन को डेवलप करने का जो मकसद है, जो मोटिव है, इवन वो भी बाकी नहीं रहेगा। आजकल के जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं जिसमें क्रूज मिसाइल्स हैं, सबसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, जो कि बाकी पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अलग लगती है। और इसी हाई कॉस्ट के चलते हुए कोई भी कंट्री एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर में इनका ज्यादा यूजेज नहीं कर सकती, चाहे वो जितनी बड़ी सुपर पावर हो। एट वन पॉइंट इतने कॉस्टली वेपन सिस्टम्स को यूटिलाइज करके वो अपने आप को एग्जॉस्ट जरूर करेंगे। और यही सिचुएशन अगर बाकी दुनिया के लिए रेलेवेंट है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर भी यही सिचुएशन इंप्लीमेंट होती है, जहां पर हमारा जो राइवल है इंडिया, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म वॉर में हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनको हम एक लंबे अरसे के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, एक बड़े नंबर में यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। और इस मामले में इंडिया को भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 4 दिन के लिए मिसाइल्स का स्टॉक मौजूद है तो उनके पास 8 दिनों का स्टॉक मौजूद है, लेकिन उन 8 दिनों के बाद सबकी सिचुएशन सेम ही होगी, सारे फिर बुलेट्स और आर्टिलरी शेल्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है किसी भी लॉन्ग टर्म वॉर के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है। और इस डोमेन में इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को फोकस करने की जरूरत है कि हम अपने वेपन सिस्टम्स की सिलेक्शन उस हिसाब से करें कि हम एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए उनको इस काबिल हों कि अपनी इन्वेंट्री खड़ी कर सकें, स्टॉक बिल्ड कर सकें, ताकि 4 दिन की बजाय तकरीबन 100 डेज तक हम इन वेपन सिस्टम्स को इजीली यूटिलाइज कर पाएं। इतनी इनकी लो कॉस्ट होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। अब ऐसे लो कॉस्ट सिस्टम्स को ना तो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है ना ही इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज चाइना के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो वही इसको मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं एंड इसकी जो कॉस्ट है उसको कम रख सकते हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये जो YKJ-1000 मिसाइल है ये एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है। और इवन इस चीज की यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि ईरान को चाइना की तरफ से ये पर्टिकुलर लो कॉस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो सप्लाई किया गया है। तो
यहाँ पर एक्चुअल में पाकिस्तान का भी चांस बनता है कि अगर हम एक ऐसा लो कॉस्ट हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम अक्वायर करते हैं और इसको बड़े नंबर्स में अपनी फ्लीट में शामिल करते हैं, बिकॉज एक लो कॉस्ट वेपन सिस्टम है, तो एक्चुअल में हम अपनी जो वॉर एंड्योरेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जहां पर खुद से इंडिया ऐसे 100 मिसाइल्स को एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। वहीं पर पाकिस्तान ऐसे हजारों मिसाइल्स को लो कॉस्ट के अंदर चाइना से परचेज कर सकता है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। अब ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि जमाना अमन में हम इसको चाइना से अक्वायर करें, इस पर्टिकुलर मिसाइल को उनसे बाय करें। हो सकता है अगर फ्यूचर में कोई स्टैंड ऑफ हो, कोई प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हो इंडिया के साथ, उस केस में हम चाइना से इस YKJ-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल की केस में असिस्टेंस ले सकते हैं। तो सिर्फ चाइना की वजह से यहाँ पर एक्चुअली में काफी अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर में सस्टेन कर पाएगा अपने आप को, और एक्चुअली में हम इनको इनके ही लेवल के ऊपर जाकर डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे। बिकॉज जो कुछ लग रहा है ये आने वाले टाइम में इंडस वाटर ट्रीटी के साथ और छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो उस केस में आपको फिर पता है कि चीजें एस्केलेट होंगी और हो सकता है कि एक और मे जैसा स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिले। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि पीस प्रिवेल करे, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना बंद करते हैं एंड फ्यूचर के ऊपर फोकस करें। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।